हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के विच आपां अपनी ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है जिहड़ी उसकी एक्सरसाइज नंबर 121 है जिहड़ी आपां करन जा रहे हाँ। 121 नंबर एक्सरसाइज है जिहड़ी वो आपां करांगे इस वीडियो के विच। सो देखो इस दे विच आपां की करना है, फार सिंस अगो एंड बिफोर इन्हां दा यूज़ आपां कित्थे करना है ते किवें करना है वो आपां सिखांगे। सब तो पहलां देखो इस एक्सरसाइज दा पार्ट 1 है जिहड़ा आपां वो करांगे। इस दे विच आपां की करना है, फार एंड सिंस। फार ते सिंस का जिहड़ा यूज़ है वो आपां सीखना है कि कित्थे आपां फार का यूज़ करना है और कित्थे सिंस का यूज़ करना है। सो देखो ये अपने कोल ब्लैंक्स आ गईयां, इन्हां दे विच आपां फार या फिर सिंस उन्हां दे विचों एक दा यूज़ करना है। और करना किवें है, कुछ क रूल्स ने, देखो बिल्कुल आसान ने। फार अते सिंस पहला तो एक देखो बिल्कुल ईजी जी गल है, जिहड़ा फार है वो आपां यूज़ करदे हां पीरीयड ऑफ टाइम दे लई और सिंस दा आपां यूज़ करदे हां पॉइंट ऑफ टाइम। देखो किद्दां पीरीयड ऑफ टाइम किद्दां, फार दा यूज़ आपां उत्थे करदे हां जिथे आपां ने एग्जैक्ट टाइम है जिहड़ा वो आपां नहीं दसदे, और सिंस का यूज़ आपां उदों करदे हां जदों आपां बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है जिहड़ा पक्का टाइम है वो आपां दसदे हां। सो देखो सब तो पहला फार का यूज़ देखो, फार आपां कित्थे कित्थे यूज़ करना है। सब तो पहला देखो जिद्दां कि लिखिआ है 1 2, मतलब अगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है, जिद्दां कि 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स, या फिर इस तरह मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स, तो उत्थे आपां फार का यूज़ करांगे। किद्दां आपां कहांगे फार 3 ईयर्स, फार 4 मंथ्स, फार 4 वीक्स, मतलब पक्का टाइम नहीं, आपां नूं ये नहीं आपां नूं दस्सिया कि किहड़ा मंथ, मतलब जिद्दां कि इस तरह नहीं आपां दस रहे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नहीं आपां सीधी कह रहे हैं बस 3 महीने पहला 4 महीने 5 महीने 6 महीने, तो उत्थे आपां फार का यूज़ करांगे। सैकंड नंबर देखो, जेकर अपने कोल होवे अ ईयर अ मंथ अ वीक, उत्थे भी आपां फार का यूज़ करांगे। फार अ ईयर, फार अ मंथ, फार अ वीक। अगे थर्ड देखो 1 2 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 डेज आवर्स मिनट्स, मतलब 3 मिनट्स 4 डेज 5 आवर्स 5 मिनट्स, तो उत्थे भी आपां ने फार का यूज़ करना है। फार 5 डेज, फार 3 आवर्स, फार 20 मिनट्स, तो उत्थे भी फार का यूज़ करना है। अगे देखो फोर्थ अ लॉन्ग टाइम, तो पहला भी आपां फार का यूज़ करते हैं, फार अ लॉन्ग टाइम, या फिर मैनी ईयर्स, फार मैनी ईयर्स, उत्थे भी आपां फार का यूज़ करांगे। मतलब फार का यूज़ करना है पीरीयड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिता होया। हुण एग्जैक्ट टाइम किद्दां, देखो सिंस का यूज़ आपां किवें करांगे। देखो जिद्दां कि अपने कोल है 1920, तो इत्थे सिंस आएगा, सिंस 1920 एग्जैक्ट ईयर का नेम है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। या फिर देखो मार्च, इत्थे हैगा सी मंथ, आपां कह दीए 2 मंथ्स 3 मंथ्स, बट इत्थे एग्जैक्ट मार्च मंथ का नेम है, तो आपां कहांगे सिंस मार्च, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, मतलब नाम दिता होवे किसी भी महीने का। इत्थे देखो ईयर का, यह भी नाम आ गया 1920 1913 1915, तो सिंस का यूज़ करांगे आपां। अगला देखो लास्ट ईयर मंथ या फिर वीक, ये कर इस तरह आवे लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट वीक, तो आप कहेंगे सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक। इस तो इलावा अपने वो भी हो सकता है सिंस लास्ट समर लास्ट विंटर, उत्थे भी आपां सिंस का ही यूज़ करांगे। थर्ड देखो मंडे ट्यूजडे, इधर सीधा वीक सीगा, इत्थे जेकर एग्जैक्ट किसी दिन का नाम आउंदा है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस वैडनसडे, तो इत्थे सिंस का यूज़ करांगे। फोर्थ देखो जेकर टाइम एग्जैक्ट आपां नूं टाइम दिता होया 2 o'clock 3:30 AM, तो इत्थे भी आपां सिंस का यूज़ करांगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। और फिफ्थ देखो द एंड ऑफ मार्च, देखो जेकर एग्जैक्ट आपां नूं मंथ का नेम है, ठीक है, मूरे दिता है एंड ऑफ द मार्च, एंड ऑफ द अप्रैल, या फिर किसी ईयर का नाम है एंड ऑफ द 1920, तो उत्थे भी आपां सिंस का ही यूज़ करना है। सो देखो बिल्कुल आसान जे रूल्स ने, ये तुसीं याद रखने ने। पीरीयड ऑफ टाइम के लिए फार का यूज़ करना है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करना है, मतलब एग्जैक्ट टाइम दिता होया है तो सिंस, जे नहीं दिता होया तो फार का यूज़ करना है। देखो हुण आपां एग्जाम्पल्स करते हैं।
देखो फर्स्ट डैनियल बोल रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब तुसी इंग्लिश जिहड़ी किन्ने समय तो सीख रहे हो। तो इलोना जिहड़ी उसका जवाब दे रहा है वैल आई स्टडीड इट 5 ईयर्स एट स्कूल, मतलब 5 सालों तो गल कर रहा है कि 5 सालों तो। देखो 5 ईयर्स आ गया, मतलब 5 ईयर्स, कोई एग्जैक्ट ईयर का नेम नहीं दिता होया, इसलिए आप इत्थे फार का यूज़ करांगे। फॉर 5 ईयर्स, देख की कह रहा है वैल आई स्टडीड इट, मैं मतलब स्टडी कर रहा इसकी फॉर 5 ईयर्स एट स्कूल, स्कूल दे विच 5 साल तो स्टडी कर रहा। एंड आई हैव बीन हैविंग ईवनिंग क्लासेस, तो ईवनिंग क्लासेस ने जिहड़ियां वो मैं लै रहा, मतलब इंग्लिश के लिए सीखण दे लई। लास्ट समर, देखो लास्ट समर आ गया, ये अपने लवे है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट समर, तो इत्थे आपां सिंस का यूज़ करांगे। सिंस भी लास्ट समर तो मैं ईवनिंग क्लासेस लै रहा, दैट्स वैन आई लैफ्ट स्कूल, मतलब स्कूल तो बाद शाम दी जिहड़ियां क्लासां ने वो मैं इंग्लिश सीखण दे लई लै रहा। अगे फिर डैनियल दोबारा पूछ रहा है एंड यू आर स्टेइंग हेयर 3 मंथ्स, मतलब पूछ रहा है कि तुसी 3 महीनों तो इत्थे रह रहे हो। देखो 3 मंथ्स, कोई मंथ का नेम नहीं है, सिर्फ यही क्या 3 मंथ्स, तो इसलिए आप इत्थे फॉर का यूज़ करांगे, फॉर 3 मंथ्स। अगे फिर इलोना जवाब अगे आ रहा है दैट्स राइट, कहते हाँ बिल्कुल, आई हैव बीन हेयर द एंड ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के एंड दे तक मैं इत्थे हैगा। देखो द एंड ऑफ अप्रैल ये आ गया अपने लवे, तो इत्थे भी आप सिंस का यूज़ करांगे, सिंस द एंड ऑफ अप्रैल। आई एम गोइंग टू लंदन, मैं कहना लंदन जा रहा, आई एम गोइंग टू लंदन अ वीक, देखो अ वीक आ गया, अ वीक अपने को रहा अ ईयर, अ मंथ, अ वीक, तो इत्थे आप फार का यूज़ करांगे। की कह रहे हैं आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा फॉर अ वीक, 1 हफ्ते लिए, बिफोर आई गो होम, मतलब घर जाने तो पहला 1 हफ्ते लिए मैं लंदन होके आ रहा। सो इस तरह आप सिंस ते फार का यूज़ है जोड़ा वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। 4 रूल्स ने, सिर्फ 4 या 5 रूल्स ने फार ते सिंस दे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज़ करांगे। एंड अगे देखो अपनी इस एक्सरसाइज का नैक्सट पार्ट, थर्ड पार्ट करांगे आप नैक्सट, सैकेंड नहीं करना। थर्ड दे विच आपां की करना है फॉर, सिंस एंड अगो। पहले दे विच आपां सिर्फ फॉर अते सिंस दा कीता सीगा, ते इस पार्ट दे विच आपां फॉर, सिंस, अगो, इन्हां तिन्नां विचों देखना है कि आपां किस दा यूज़ करना है। सब तो पहलां तां देखो आपां ने बनाउणे किद्दां ने, आपने करना की है, देखो ये आपको सेंटेंस दिते हुए ने, ये देखो जिस तरह की ये फर्स्ट देखो ये आ गया इत्थे तक, ये पहला सेंटेंस आ गया, ये पहला सेंटेंस आप पढ़ांगे, उस तो बाद ये सैकेंड सेंटेंस आ गया, ये आ गया सैकेंड सेंटेंस, और इस दे पिछे आपां नूं ये की है एक ब्लैंक दी हुई है। इस तरह हर एक सेंटेंस के विच है, देखो इसका ये फर्स्ट आ सैकेंड आ गया, और इस दे पिछे आपां नूं ये ब्लैंक आ गई। हुण आपां ने इस ब्लैंक दे विच करना की है, आपां टाइम है जिहड़ा वो आपां उरे फिल करना है। टाइम मतलब टाइम वो जो कि आपां नूं फस्ट सेंटेंस दे विच दिता होवेगा, जिस तरह कि इस फस्ट अपना जिहड़ा ये फस्ट सेंटेंस है, इस दे विच आपां नूं टाइम दिता है जिद्दां कि देखो 10 ईयर्स, तो आपां उरे 10 ईयर्स फिल करना होवेगा, और उस तो बाद आपां देखना है कि उस दे नाल आपां फॉर, सिंस, अगो इन्हां तिन्नां विचों किस दा यूज़ करांगे। वो किस तरह देखो, सब तो पहले तो देखो सिंस अते फार दा यूज़ आपां कदों करांगे। सिंस अते फार दा यूज़ तुसी ने उदों करना है, मतलब इन्हां विचों एक दे ही यूज़ होऊगा सिंस अते फार दा, जदों अपना जिहड़ा लास्ट वाला सेंटेंस है ये हो गया फस्ट वाला, ये फस्ट वाला, ये लास्ट वाला, इस तरह सारियां दा ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला। जिहड़ा लास्ट वाला अपना सेंटेंस होवेगा जेकर वो होवे प्रेजेंट परफेक्ट दे विच ਜਾਂ फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस। सो जेकर अपना लास्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होया या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू होया, फिर आपां सिंस अते फार दे विचों यूज़ करना है टाइम दे नाल, टाइम जो आपां नूं दिता होवेगा उही आपां यूज़ करना है। सो अगे वो टाइम दे नाल कित्थे सिंस कित्थे फार, वो आपां जिहड़ा फस्ट पार्ट है उस दे विच आपां करके हटिया कि फार दा यूज़ कित्थे करना है, सिंस दा यूज़ कित्थे करना है। फार दा यूज़ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस दा यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम। अगे अगो दा यूज़ आपां कित्थे करांगे, देखो अगो, अगो दा यूज़ आपां उदों करांगे जिहड़ा अपना लास्ट वाला सेंटेंस होवेगा हर एक दा, ये फस्ट हो गया, ये लास्ट वाला सेंटेंस हो गया, जेकर वो होवे पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनेट दे विच, फिर आपां
ਅਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੰਸ ਅਤੇ ਫਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਅਤੇ ਫਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ 10 ਈਅਰਸ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਫਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਸ ਤੇ ਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ 10 ਈਅਰਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਅਗੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਈਅਰ ਹੈ, 10 ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਈਅਰਸ ਅਗੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਾਰ 10 ਈਅਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲਨੈਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏਡੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, I got here an hours ago, मतलब इत्थे मैं कहता 1 घंटा पहला मतलब की है इत्थे आ गया है ना। तो उस तो अगे अगले सेंटेंस दे विच की कहंदा what you mean you have been waiting, इत्थे डैश आ गई। हुण इत्थे टाइम भरांगे, टाइम कितना दिता आपां नूं an hour जिहड़ा आपां नूं इह टाइम है दिता होया। हुण देखो अगला जिहड़ा सेंटेंस है यह किस दे विच है, यू मीन यू हैव बीन वेटिंग। देखो यू तो बाद हैव फिर बीन वेटिंग, प्रैजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसलिए सिंस ते फार दे विचों देखांगे। हुण सिंस ते फार दे विचों देखना है, बट अगे आपां ये भी देखना है कि जिहड़ा टाइम दिता है वो आपां जो आपां फस्ट वाला पार्ट कीता उस दे मुताबिक सिंस आएगा या फार आएगा। हुण आपां नूं की दिता एन आवर 1 घंटा, मान लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे मतलब कि फॉर, तो इत्थे आपां फार दा यूज़ करांगे तो ये आएगा फार एन आवर, तो ये बन गया यू मीन यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। क्या तेरा मतलब कि तू 1 घंटे तो वेट कर रहे हैं, सेंस बन गई। देखो फस्ट देखो द फोन लास्ट रैंग एट 4 o'clock, कहना जो फोन है लास्ट जो मतलब लास्ट टाइम वो वज्या सीगा 4 बजे 4 o'clock। ये तो देखो टाइम आ गया, ये टाइम याद रखना है, ये टाइम आ गया। हुण आपां अगला सेंटेंस देखना है कि की है। सो यू हैव हैड नो कॉल्स। देखो तो उस तो बाद कहते कोई भी कॉल नहीं आई। देखो यू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रैजेंट परफेक्ट हो गया तो प्रैजेंट परफेक्ट है, इसलिए आपां सिंस ते फार दे विचों देखांगे। हुण सिंस ते फार दे विचों की लगावांगे इस दे नाल वो आपां देखना है। देखो टाइम की है 4 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है 4 o'clock आपां सिंस दे विच कीता सी, इसलिए इस दे नाल क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिता होया है आपां सिंस दा यूज़ करांगे तो आपां कहांगे सिंस 4 o'clock, तो ये आ गया। कहना सो यू हैव हैड नो कॉल्स सिंस 4 o'clock, मतलब 4 बजे तो बाद तुहानू कोई भी कॉल नहीं आई। सैकेंड देखो आई हैवंट बीन टू द डेंटिस्ट फॉर 10 ईयर्स, कहना मैं 10 सालों तो डेंटिस्ट के कोल नहीं गया। देखो 10 ईयर्स अपना समा हो गया। हुण अगला सेंटेंस आप देखांगे एक यार 10 सालों तो मैं डेंटिस्ट के कोल नहीं गया। अगला यू लास्ट वेंट टू द डेंटिस्ट। देखो सब्जैक्ट लास्ट वेंट वर्ब की सैकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनेट। जो पास्ट इंडेफिनेट होएगा आप अगो का यूज़ करांगे, पहला टाइम उस तो बाद अगो। टाइम की है 10 ईयर्स, तो इत्थे आएगा 10 ईयर्स अगो, ये अपना आंसर आ गया। अगे देखो थर्ड दे विच की कह रहा है आई लास्ट सॉ रैचल ऑन मंडे। मैं लास्ट टाइम कहना जो रैचल है जी उसनू मैं मंडे नू देखा सी, ये अपना टाइम आ गया मंडे का कि मैं मंडे नू उसनू मिलिया सी या देखा सीगा। अगे देखो हैवंट यू सीन हर। देखो हैव आ गया, इंटैरोगेटिव है, हैव सब्जैक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रैजेंट परफेक्ट। आपां सिंस ते फार दे विचों चूज़ करना है। हुण आपां इत्थे फिल करना है, पहला सिंस या फॉर फिर टाइम। टाइम की है मंडे। देखो जो किसी भी डे का नेम आ जाए मंडे ट्यूजडे वैडनसडे तो आप सिंस का यूज़ करते हैं, इसलिए आप सिंस मंडे तो की आ गया सिंस मंडे। हैवंट यू सीन हर सिंस मंडे, कि मंडे तो बाद तुसी उन्हां नूं मतलब मिले हो
एंड अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल, वी हैव हैड 6 वीक्स विदाउट रेन, मतलब बिना वर्खा दे 6 ਜਿਹੜੇ हफ्ते ने हो गए वर्खा नहीं हुई। यस इट हैज़ नॉट रेनड, देखो इट हैज़ ਜਾਂ हैव लग्या होया, इट हैज़ नॉट रेनड वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म। सो ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈजेंट परफेक्ट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਅਤੇ ਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, इट हैड 6 वीक्स, 6 वीक्स आ गया। देखो ਕਿਹੜੇ ਵੀਕਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ 6 ਵੀਕਸ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਤੇ ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰ 6 ਵੀਕਸ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, इट इज 3 years since लॉरा गॉट मैरिड, मतलब 3 years 3 साल हो गए कि ਜਿਹੜੀ लॉरा है उसकी शादी है ਜਿਹੜੀ हो गई। अगे रियली हैज़ शी बीन मैरिड, देखो हैज़ शी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई मैरिड, ठीक है। तो ये की हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो इत्थे भी आपां सिंस ते फार दा यूज़ करांगे। सो टाइम देखो कितना दिता होया आपां नूं 3 years, तो 3 years हो गया, इस दे नाल भी आपां फार दा यूज़ करांगे। तो इत्थे भी आ जाएगा फार 3 years, मतलब रियली हैज़ शी बीन मैरिड फॉर 3 years, कि रियली कि उसनूं सचमुच 3 साल हो गए उसकी मैरिज नूं। अगे देखो सिक्स्थ, इट्स 8 months सिंस माई ब्रदर हैड एनी वर्क, मतलब 8 months हो गए कि मेरा भरा है जिहड़ा उस कोल काम है जिहड़ा कोई नहीं हैगा, मतलब उसनूं काम है जिहड़ा उसदा ओह 8 महीने पहला सीगा, 8 महीनों तो उस कोल कोई काम नहीं हैगा। ही लॉस्ट हिज जॉब, वो अपनी जिहड़ी जॉब है वो मतलब गवा चुक्या। देखो ही सबजैक्ट आ गया, लॉस्ट वर्ब की सैकेंड फॉर्म, हैज़ या हैव नहीं हैगा, थर्ड फॉर्म नहीं हैगी नाल, तो यह पास्ट इंडेफिनेट है, मतलब आपां अगो का यूज़ करांगे। तो पहला टाइम आएगा फिर अगो। हुण देखो टाइम कितना दिता होया 8 months, तो 8 months आ गया। तो इत्थे आपां की लिखांगे 8 months, पहला टाइम लिखांगे 8 months अगो। तो इत्थे की आ जाएगा 8 months अगो। ही लॉस्ट हिज जॉब 8 months अगो। इत्थे आई थिंक क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तुसी अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर के उपर देख सकते हो, कई बार कोई मिसटेक हो जाती है। सो आपां सिर्फ फिल कर रहे हैं। देखो अगे लास्ट देखो अपना 7th, मिसिज माइल्स वॉज टेकन इल 3 weeks अगो। जी मिसिज माइल्स है वो 3 हफ्ते पहला मतलब बीमार है जी हो गई सी। यू मीन शी हैज़ बीन इल, मतलब तुहाडा मतलब है कि वो बीमार। देखो शी हैज़, इसका मतलब हैज़ है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। शी हैज़ बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो इत्थे आपां सिंस ते फॉर चो लावांगे, पहला सिंस या फॉर फिर टाइम। देखो टाइम की दिता होया, मिसिज माइल्स वॉज टेकन इल 3 weeks, 3 weeks आ गया। तो 3 weeks दे नाल आपां फॉर दा यूज़ करांगे। सो इत्थे आएगा फॉर 3 weeks। तो की बन गया, यू मीन तुहाडा मतलब है शी हैज़ बीन इल फॉर 3 weeks, कि वह 3 weeks तो बीमार सी। एंड नोबॉडीज टोल्ड मी, और किसी ने भी मैनू नहीं दस्या। सो देखो बिल्कुल आसान है। सब तो पहले असीं फस्ट वाला पढ़ना है, फस्ट वाला पढ़ो, उस तो बाद लास्ट वाला पढ़ो दूसरा। ਜਿਹੜਾ दूसरा है जेकर वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू दे विच है तो तुसीं आ फार्मूला यूज़ करना है। सिंस या फार पहला, इन्हां दोनों चों एक, और वो कित्थे यूज़ करना है आपां पहलां कर चुके हैं फस्ट दे विच। उस तो बाद टाइम, जेकर पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट है फिर तुसीं आ फार्मूला यूज़ करना है, पहला टाइम और फिर अगो। जिहड़ा टाइम देखना है वो तुसीं फस्ट दे विच देखना है। हर एक दे विच टाइम दिता होया, आपां देखो हर एक दा टाइम है जिहड़ा पहलां देखिआ तुहानूं दस्सिआ भी है, उस तो बाद आपां ने जिहड़ी ये ब्लैंक है इस दे विच फिल कर देना। सो ये सीगा अपना एक्सरसाइज नंबर 121 का पार्ट 3। एंड अपनी इस एक्सरसाइज का अगे लास्ट पार्ट देखो, 4th पार्ट बिल्कुल ही ईजी है, अगो एंड बिफोर। अपने कोल ये सेंटेंस ने, ये आपां नूं लास्ट ते ब्लैंक्स दित्तियां हुई ने हर एक सेंटेंस से। सो इत्थे आपां ने अगो या फिर बिफोर का यूज़ करना है। दोनों का ही मतलब हुंदा है पहला, है ना।
ਅਗੋ ਅਤੇ ਬਿਫੋਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਡਬਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ दूसरा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਲੁਕਸ ਫੈਮਲੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਡਿਡਨਟ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਐਟ ਦ ਸਿਨੇਮਾ ਅਬਾਊਟ 2 years। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਡਨਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਡਿਡ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਡਨਟ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਐਟ ਦ ਸਿਨੇਮਾ ਅਬਾਊਟ 2 years ਅਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਰੋਡ ਵਾਜ਼ ਵੈਟ ਵੈਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਪਨਡ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਟ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਹੈਡ ਸਟੋਪਡ ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਐਨ ਅਰਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੁਕੀ ਸੀ ਕਦੋਂ, ਹੈਡ ਸਟੋਪਡ। ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਫੋਰ। ਇਟ ਹੈਡ ਸਟੋਪਡ ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਐਨ ਅਰਜ਼ ਬਿਫੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਰਿਪੇਅਰਡ ਇਟ ਅ ਵੀਕ। ਦੇਖੋ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰਡ ਓਨਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਅਗੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਗੋ। ਦੇ ਰਿਪੇਅਰਡ ਇਟ ਅ ਵੀਕ ਅਗੋ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਰਡ, ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ ਥਰੂ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਫ ਦਿਸ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ, ਹਿਜ਼ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ हैड left him 2 days ago ਜਾਂ ਫਿਰ before। देखो his girlfriend had left, had plus verb ਦੀ third form past perfect, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ before ਦਾ यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। before ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि his girlfriend had left him 2 days before, क्योंकि उस दी गर्लफ्रेंड ने उसनू 2 दिन पहला छड़ दिता सी, इसलिए उसने इस ब्रिज तो छलांग लगा दी सी। सो ये अपना 121 एक्सरसाइज का पार्ट 4th। सो ये सारी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि तुहानू आसान लगी होगी। सो जेकर वीडियो समझ आई है, एक्सरसाइज समझ आ गई है चंगी तरह, तो वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करो। और जेकर तुसी चैनल उपर नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।